इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आज जो मार्केट का फॉल आया है तो क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्या मार्केट दोबारा से क्रैश करेगा या मार्केट दोबारा से तेज़ी से नीचे जाएगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज की जो गिरावट आई है मार्केट में, क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर बढ़ेगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड कैसे रिवर्सल होता है और क्या चीज़ आपको फोकस रखनी चाहिए मार्केट पे। अब उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है, क्योंकि इसने मॉर्निंग में ही आप देख रहे हो छोटी छोटी कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी थी। कंसोलिडेशन में जा सकता है, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये लेवल आ सकता है 17,850 आता है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यहाँ पे, और ये भी मैंने बोला था कि आप आज की छुट्टी भी कर सकते हो, क्योंकि मैं छुट्टी पे था, मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने वीडियो अपलोड किया था। वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। जब लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, पोजीशंस बताएं कि ऐसे में क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे, तो उस केस में मेरे को पता चला कि मार्केट में 200 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप मार्केट में एग्रेसिव होके काम करते रहोगे, मतलब आप हमेशा मार्केट को ये सोचोगे कि आज मार्केट खुला है और मेरे को आज पैसे कमाने ही कमाने हैं, फिर दोबारा मार्केट कभी खुलेगा नहीं खुलेगा, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा मार्केट में काम करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप हमेशा ग्रीड में फंसे रहोगे, आपको हमेशा लालच रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएं, और कुछ ना कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आप गलतियां बहुत ज़्यादा करोगे, और कह सकते हैं आपकी सही ट्रेड बहुत कम होंगी लेकिन गलत ट्रेड बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उसी चीज़ पे डाइवर्टेड रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ कमाना है। तो बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है कि ओवर ट्रेडिंग वो करते रहते हैं या फिर ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड डालते रहते हैं। तो उसका सिंपल सा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि एक मंथ में आपके करीब 20-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो आप क्या करो, एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन या फिर 3 ट्रेडिंग सेशन, जिस दिन मार्केट खुला हो उस दिन आप छुट्टी करना सीखो। अगर आप छुट्टी करना सीखोगे और वो पर्टिकुलर टाइम में आप मार्केट को नहीं देखोगे, तो आपका क्या है, जो पेशेंस लेवल रिगार्डिंग द जो मार्केट के रिगार्डिंग जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थिंकिंग है कि मुझे कुछ ना कुछ कमाना है, उसमें थोड़ी-सी गिरावट आएगी और फिर आप मार्केट को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी की तरह देखोगे। ये नहीं देखोगे कि यार मुझे कमाना ही कमाना है। आप ये देखोगे कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तब मैं ट्रेड कर लूँगा, मार्केट तो यहीं रहने वाला है, कहीं ऐसा ना हो मैं लॉस कर के मार्केट से बाहर ना हो जाऊँ। तो ये पॉइंट आप बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट में हमेशा पेशेंस रख के, डिसिप्लिन होके और रिलैक्स होके ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि भैया आज मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, मैंने काम ही नहीं किया, मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी और मैं बड़ा प्रॉफ़िट कमा सकता था। अरे भाई, मार्केट गिरा, गिरने के साथ आप ट्रेड डालते, उसमें कितना प्रॉफ़िट लेके निकलते, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया मैं बहुत बड़ा प्रॉफ़िट कमा सकता था, इतने दिन से मार्केट नहीं गिरा था तो मैं कमा के ही जाता। बहुत से लोगों ने इस फॉल में भी, ये वन वे फॉल में भी लॉस किया होगा, ठीक है ना? ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस, अपने आप को डिसिप्लिन्ड और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि मार्केट से कोई एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि एटलीस्ट महीने में आप जब भी मार्केट खुल रहा है, जैसे मैंने छुट्टी इसलिए करी है, आपको पता ही है आज जन्माष्टमी है, कल सैटरडे है, संडे है, तो 3 दिन मेरे को एक रिलैक्स कंफर्टेबल फ़ील होगा, और मेरे को थोड़ा-सा, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, थोड़ा-सा फ़ीवर भी आ रहा था, तो मैंने उसके लिए आज का दिन ऑलमोस्ट अवॉइड किया, आराम कर रहा हूँ, दवाई खाई और सो गया था। जब लोगों का फ़ोन आया तब मेरे को पता चला कि मार्केट इतना गिर गया, क्योंकि छुट्टी के बाद मैं मार्केट को देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँगा, अगर लेट अस सपोज़ मोबाइल खोल के देखूँगा या कुछ भी खोल के देखूँगा, तो फिर मेरे छुट्टी का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी में अराउंड 39,300 के आसपास का मैंने बाइंग के लिए बोला था, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अब एक चीज़ समझ में आ गई है यहाँ पे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है, ठीक है ना? और पिछले कुछ दिन से मैं आपको कंटिन्यूअसली समझा रहा था कि ये मार्केट में जो गैप बने हैं ना, ये गैप डेंजरस हैं। जिस दिन भी मार्केट में सेलिंग आएगी, एक फास्ट सेलिंग आएगी, क्योंकि ये गैप क्या है, इन गैप के बीच में कभी भी बायर हाथ नहीं लगाता। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये गैप के अंदर घुसेगा, बायर हाथ नहीं लगाएगा। बायर कहाँ हाथ लगाएगा? यहाँ पे हाथ लगाएगा बायर, यहाँ पे हाथ लगाएगा।
तो सेलर को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहाँ तक सेलिंग कर सकता है। सेम चीज़ आप निफ्टी में देख सकते हो कि आप देखो, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो क्या हुआ, ऊपर से मार्केट गिरा, वन वे में इसने पूरा ये गैप क्या किया, फिल कर दिया। अब अगर ये 17,700 के नीचे जाएगा तो ये एक अनदर गैप है जो कि अराउंड 17,550 तक का, यानी 17,700 के नीचे अगर ये दोबारा से नेगेटिव प्राइस एक्शन में आता है तो चांसेस के बहुत ज़्यादा हाई हैं कि 17,550 तक ये गिर सकता है, 550, 560, 70 तक ये गिर सकता है। एग्जैक्टली फिगर नहीं आते मार्केट में, आपको थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब 17,550 आ जाएगा तो यहाँ पे बायर दोबारा से एक्टिव होगा, क्योंकि उसको लगेगा गैप सारे फिल हो चुके हैं, अब मैं यहाँ से बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा। फिर बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा, चेंज हो जाएगा, तो सेलर क्या करेगा, उसको ऊपर ले जाने ही नहीं देगा, उसको नीचे से ही, जैसे आप देख रहे हैं 17,800 के ऊपर इसने निकलने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर अभी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे और सेलिंग आ सकती है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। ऐसी सेम जब इस लेवल के पास आ जाएगा तो ये जब मार्केट पुल बैक करेगा तब वो एक पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अगर वो लेवल निकल जाता है तो उसका मतलब यही है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एनालिसिस करते हैं अपनी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा मार्केट में, जो कि आपको हेल्प करे आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में। अभी तक क्या था, पुट राइटर्स का बोलबाला था, पुट राइटर्स एग्रेसिवली पुट राइटिंग कर रहे थे, बट अब क्या हुआ है, कॉल राइटर्स एग्रेसिवली कॉल राइट करना स्टार्ट कर गए हैं। आप देख सकते हो 18,000 की कॉल पे ऑलमोस्ट 1,17,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 की कॉल पे 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,800 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे कॉल राइटर्स नहीं बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है कि 17,800 तक कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, पुट राइटिंग में देखें तो 17,800 की पुट पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 की पुट पे 26 लाख का, और 18,000 की पुट पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और नीचे की साइड पे देखा जाए तो 17,500 पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,600 पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 17,600 और 500 ये जो जोन है, इसमें काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे बना हुआ है। इवन 17,800 की पुट पे भी और 17,500 की पुट पे भी काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। बट अनवाइंडिंग आप देख रहे हो 17,800 तक अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है। यानी जिन लोगों ने 17,800 की पुट बेची थी, उन्होंने अपनी पुट को थोड़ा सा हल्का किया है, या तो अपना लॉस बुक किया है, अगर उन्होंने पहले बेची है तो अपना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अनवाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 17,800 तक। तो यही लेवल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्लाइटली नेगेटिव हो चुका है। अब बाइंग नहीं आएगी। बाइंग कब आएगी, कब आपको बाइंग के बारे में सोचना है, उसको आप समझ लीजिए। जब तक ये लेवल नहीं निकल जाता, आप इस लेवल को चाहें आप 17,850 मान के चल सकते हो। 17,850 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर दोबारा से क्लोज नहीं देता है, तब तक आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। फॉलो अप में हो सकता है ये 17,500 तक भी चला जाए। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। 17,700 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका 17,550 का। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ये 150 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। 17,550 के आसपास अगर मार्केट देखेंगे कि कैसा ये हॉल्ट कर रहा है, कितना पुल बैक दिखा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं ले रहा, सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर हमें सेल करना है या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 17,550 से लेकर 17,500 तक एक बार निफ्टी आ सकता है, अगर ये 17,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, आज इसने 700 को होल्ड किया क्योंकि ये गैप पूरा फिल कर दिया इसने। अगर ये इसके नीचे जाता है तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। जब तक 17,850 नहीं निकलता तब तक आपको कोई बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन अगर बनता है तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे। ठीक है, हायर हाई हम किसके ऊपर देखेंगे, 17,850 के ऊपर हम हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो जब तक 17,850 नहीं निकलता तब तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लिए कहाँ तक की जगह खुल रही है। तो देखो बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो एक गैप है, जिस गैप को ये फिल करने आ सकता है, और 38,400 तक का गैप है, इवन 38,250 भी आप मान के चल सकते हो। इस लेवल तक ये गैप फिल करने आ सकता है। तो आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, जाहिर सी बात है आज के लो के नीचे जा रहा है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास है 38,660 का, 660 ब्रेक होता है तो 38,400 आपके पास टारगेट होगा। और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, जो कि है आपका 39,200 का या 250 का, आप मान के चल सकते हो, तब तक आपको बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना, यानी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है रेदर देन अब बाइंग की। बाइंग हम इसके लेवल के ऊपर ही करेंगे क्योंकि ये इसमें एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है। सेम चीज़ निफ्टी ने आज इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाया और यहीं से डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। हालांकि जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो अराउंड 760 के आसपास आई है, और बैंक निफ्टी की तो 38,985 के आसपास आई है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मंडे स्लाइडली ये गैप अप खुल जाता है ना, तो सबसे पहले आपको मार्केट में सेलिंग ही आती हुई दिखाई देगी। ये चीज़ समझ लीजिए, अगर ये 17,820-30 के जोन में खुल गया तो आपको सबसे पहले एक बार सेलिंग ही देखने को मिलेगी। सेम चीज़ बैंक निफ्टी, अगर ये गलती से 39,150 या 39,200 के आसपास खुल गया तो आपको यहाँ पे सेलिंग ही देखने को मिलेगी सबसे पहले। उसके बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा या फिर सेलिंग कंटिन्यू करके रहेगा, वो हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्केट एट 11 में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो ग्लोबल मार्केट में भी आपको दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स करीब करीब नैस्डैक 150 पॉइंट और डाउ फ्यूचर करीब 265 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस ये समझ सकते हो आप कि जो यूएस मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर आया है, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है, बट ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये है नैस्डैक। अब आप देखो यहाँ पे आपको ट्रेंड कैसे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या था, ये कंटिन्यूसली जो भी लो बना रहा था उस लो को टेस्ट नहीं कर रहा था, बट अब इसने क्या किया है, यहाँ से इसमें फॉल आया, ये पुल बैक, और अब इसने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये 13,350 के नीचे ही क्लोज दे देता है या फिर 13,250 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 13,000। अगर 13,000 के नीचे ये फिसला तो फिर आप समझ सकते हो कि ये दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है, यानी जो ये रैली हुई थी इसका टॉप यही था जो ये बन गया है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी यहाँ से आपको करीब 300 पॉइंट तक की या 350 पॉइंट या 400 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 13,000 के नीचे क्लोज देगा तो हम पूरी तरीके से नेगेटिविटी में आ जाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिए, जब तक 13,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 18-19% चला है, तो जाहिर सी बात है 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद देखेंगे कि बायर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वो नीचे जाना ले जाना मतलब बाइंग करना इंटरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।